दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है अपना टोकन इकोनॉमी। हिंदी में भी इसका नाम ये है टोकन इकोनॉमी और इंग्लिश के अंदर भी इसका नाम है टोकन इकोनॉमी। हालांकि हिंदी के अंदर इसका एक नाम और आता है जिसे अपने बोलते हैं मुद्रा मितव्ययी, लेकिन आपको टोकन इकोनॉमी ध्यान रखना है चाहे इंग्लिश में या हिंदी में। और एक बात कि अगर आप चाहते हो कि साइकोलॉजी में आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज़ हों, ज़्यादा आए, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी इंग्लिश की टर्म्स हैं उनको फॉलो करें। और यकीन मानिए कि अगर आपके अब 23 या 24 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पे आपके 28 नंबर आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टोकन इकोनॉमी। बेसिक बात करें कि टोकन इकोनॉमी होता क्या है, तो किसी भी बालक के व्यवहार में अगर आप जो परिवर्तन लाना चाहते हो और वो परिवर्तन अगर आप स्थायी रूप से लाना चाहते हो, तो बालक को हर एक अच्छे व्यवहार के बाद एक रीइंफोर्समेंट दिया जाता है टोकन के रूप में, जिसे लेकर वो उस अच्छे काम को कंटिन्यू करता है और वो अच्छा काम उसकी हैबिट में बन जाता है। इसी को बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। यानी कि टोकन लेने के लिए वो उस अच्छे व्यवहार को क्या करेगा, बार बार करेगा। एग्जाम्पल की बात करें कि अगर आप अपने बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना चाहते हो तो आप उसको कह दो भी अगर कोई अच्छा काम करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, एक स्टार मिलेगा। और यदि तेरे पास 10 स्टार इकट्ठे हो गए तो तेरे को मिलेगी एक स्माइली। और अगर तेरे पास में 10 स्माइली इकट्ठी हो जाती है तो तेरे को दिलाएंगे एक साइकिल। तो अब बच्चा क्या करेगा कि सबसे पहले क्या है, अगर वो 10 अच्छे काम करेगा, यानी कि 10 अच्छे काम करेगा, मतलब मान लो अगर आपको 15 दिन में अगर 10 अच्छे काम करता है तो उसको मिलेगी एक स्माइली। और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर कोई अच्छे काम करता है तो उसको क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा उसको स्टार और यहाँ पे उसको मिलेगी स्माइली। तो लगभग 1 महीने तक या 1 से 1.5 महीने तक अगर वो बालक अच्छा काम करता है तो वही उसकी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है, वही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यानी कि ये स्माइली जो है या ये जो स्टार है ये इसके लिए किसका काम कर रही हैं, टोकन का काम कर रही हैं, एज ए पुनर्बलन का काम कर रही हैं। और इसी टोकन इकोनॉमी का ये कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं टोकन इकोनॉमी। और इंग्लिश में भी क्या है, टोकन इकोनॉमी। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था आइलोन और अजरीन के द्वारा, किसका, टोकन इकोनॉमी शब्द का। और ये टोकन इकोनॉमी है ये है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, यानी कि स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उस पर यह ही आधारित है टोकन इकोनॉमी। यानी कि इस टोकन इकोनॉमी का संबंध जो है वो है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से या फिर स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। इसमें क्या होता है कि बालक के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने के लिए बालक को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है, टोकन दिया जाता है, जिनसे प्रेरित होकर वो क्या होता है, अवांछित व्यवहार को त्याग देता है और वांछित व्यवहार को क्या करता है, वो स्थायी रूप से ग्रहण करता है। सबसे बड़ी बात जहाँ से क्वेश्चन आता है कि टोकन इकोनॉमी के अंदर किस पुनर्बलन पर बल दिया जाता है, ऑप्शन क्या आते हैं, पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि धनात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऋणात्मक पुनर्बलन, तीसरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन दोनों, और चौथा कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। तो ध्यान रखना इसमें आपका आंसर क्या होगा कि टोकन इकोनॉमी के अंदर हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, धनात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ ओनली धनात्मक पुनर्बलन। एग्जाम्पल की बात करें जो कि सबसे पहले मैं दे चुका हूँ कि बच्चे के प्रत्येक व्यवहार पर एक स्टार देना।
और उसे कहना कि अगर तेरे पास 10 स्टार होगी तो आपको क्या मिलेगी, एक स्माइली मिलेगी, और अगर तेरे पास 10 स्माइली होगी तो क्या मिलेगी, आपको एक साइकिल मिलेगी। तो बच्चा क्या है, ये स्टार और ये स्माइली, क्योंकि बच्चे का फाइनल टारगेट क्या है, साइकिल को लेना, तो वो स्टार और स्माइली दोनों को इकट्ठे करने के चक्कर में हर बार एक अच्छा व्यवहार करेगा, और ये अच्छा व्यवहार जब बार बार करेगा तो ये उसकी हैबिट बन जाएगी, और वो अवांछित व्यवहार को त्याग देगा और क्या कर देगा, अच्छे व्यवहार का क्या हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा। तो लास्ट में बात करें कि एक इससे बच्चे में अच्छे व्यवहार के प्रति स्थायीकरण होगा, तथा प्रत्येक अच्छे व्यवहार पर दिया गया जो रीइंफोर्समेंट है वो किसका काम करेगा, टोकन का काम करेगा। यही क्या है, टोकन इकोनॉमी थ्योरी है। तो इसमें मोस्टली जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी, सबसे पहले प्रयोग आइलोन व अजरिन किस पर आधारित है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। डेफिनेशन क्या आती है कि बालक के व्यवहार में अगर आपको वांछित स्थायी परिवर्तन लाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, टोकन इकोनॉमी का। टोकन इकोनॉमी के अंदर कौन सा पुनर्बलन दिया जाता है, तो केवल और केवल धनात्मक पुनर्बलन। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।